हेलो दोस्तों, मैं प्रहलाद आपके अपने YouTube चैनल SK क्लासेस बाय प्रहलाद पे एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने हिंदी को शुरू से पढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें कि हमने वर्ण विचार पे बात किया। वर्ण विचार में हमने अभी तक जो पढ़ा उसको आप पिछली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने स्वर्ण विचार पे बात किया। आज हम व्यंजन वर्ण पर विचार करेंगे, व्यंजन वर्ण को जानेंगे। हमने यहाँ पहले से ही लिख रखा है व्यंजन वर्ण। बात यह आती है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण को कल हमने पढ़ा कि स्वतंत्र राजन्ते इति स्वरा, परंतु व्यंजन वर्ण को उच्चारित करने के लिए, उच्चारण करने के लिए स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाए वे व्यंजन वर्ण होते हैं, और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। 33 कौन कौन से व्यंजन वर्ण होंगे, इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। जो मैंने दूसरा पॉइंट लिया है, व्यंजन वर्ण के प्रकार। व्यंजन वर्ण के प्रकार, व्यंजन वर्ण मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। यदि हम स्पर्श व्यंजन को देखने जाएं तो स्पर्श व्यंजन क वर्ग से प वर्ग तक होता है। क से म तक। वर्ग अर्थात क वर्ग कहने का अर्थ यह होता है, यह तात्पर्य होता है कि क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंग, उस वर्ग के 5 वर्ण। यदि हम अंतस्थ व्यंजन को देखें तो य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और तीसरा ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, श, 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 ह। अब तीनों के यदि परिभाषाओं पे थोड़ा सा एक लाइन में यदि हम आपको बताएं तो स्पर्श व्यंजन में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत मुख में जिह्वा किसी भी अंग को बिल्कुल नाम मात्र स्पर्श करती है, वे अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। और ऊष्म व्यंजन में वायु जब मुख से गर्म होकर बाहर की तरह निकले तो वे वर्ण जो होते हैं ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। इनकी भी संख्या 4 होती है। यदि स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 25 होती है, जबकि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। इस आधार पे 25, 4, 29 और 29, 4, 33। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। और यहां से वन लाइनर क्वेश्चन बनता है कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 होती है। अच्छा, थोड़ी सी बात यह कर लें कि कभी कभी कहा जाता है कि सर संयुक्त व्यंजन होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, योग वाह होता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो संयुक्त व्यंजन है, उस उच्छिष्ट व्यंजन है और अयोग वाह है, यह व्यंजन के प्रकार में नहीं गिने जाते हैं। यह व्यंजन के प्रयोग के आधार पर इसका निर्धारण करते हैं। मैंने यहाँ एक देखेंगे तो पॉइंट बना रखा है, व्यंजन एवं उसके विभिन्न रूप। अर्थात व्यंजनों का जो संयुक्त व्यंजन है, उच्छिष्ट व्यंजन है, अयोग वाह है, इसको हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, इसकी चर्चा पर चर्चा हम आगे करेंगे। यदि हम देखें तो व्यंजन एवं उसके विभिन्न रूपों को सबसे पहले जो आता है संयुक्त व्यंजन। आप देख सकते हैं संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, श्र, छ, त्र, ज्ञ। और ये किन वर्णों से मिलकर बने होते हैं यहां हमने ये भी बताया है। जैसे श्र वर्ण स और र को मिलने से बना हुआ है। पहला वर्ण हलंत होता है, दूसरे वर्ण अ आकारांत इसमें मिला हुआ है। क, अब छत्री छ को आप देखें तो क हलन षटकोण स से मिलकर बना हुआ है। त्र, त हलन र से बना हुआ है, जबकि ज्ञ संयुक्त वर्ण ज और धन ज्ञ से मिलकर बना हुआ है। इनकी संख्या 4 होती है। अब ये
व्यंजन वर्णों में क्यों नहीं गिने जाते हैं? तो यदि आप गौर से देखें तो ये वर्ण कहीं न कहीं इन वर्णों में पहले ही गिने जा चुके हैं। जैसे क तो ये स्पर्श व्यंजन में गिना जा चुका है, र तो ये अंतस्थ व्यंजन में गिना जा चुका है। कहीं न कहीं इन वर्णों को आप देखेंगे तो ये पहले ही गिने जा चुके हैं, इसीलिए इनको व्यंजन वर्णों में इनकी गणना नहीं की जाती है। उसी तरह से उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, तो द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या भी 2 होती है। ये अड़ और अढ़, अड़ और अढ़। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ड के नीचे बिंदु लगाने से यह अड़ व्यंजन वर्ण बनता है। इसी तरह ढ के नीचे बिंदु लगाने से यह अढ़ शब्द बनता है। और तीसरा व्यंजन एवं उसके प्रकार में यदि देखें, रूप में देखें तो अयोग वाह है। अयोग वाह भी 2 होते हैं, एक अंग और एक विसर्ग और एक चंद्र बिंदु। तो विसर्ग शब्द के बाद लगाए जाते हैं और इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है सामान्यतः, जबकि चंद्र बिंदु इसको अनुनासिक भी कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुख द्वार दोनों एक साथ खुलने से होता है। जैसे चांद, चांद शब्द जब आप उच्चारण करेंगे तो इसके उच्चारण में नाक और मुख द्वार दोनों खुल जाते हैं, तो चंद्र बिंदु। इस प्रकार हमने देखा कि व्यंजन वर्णों के 3 प्रकार होते हैं और व्यंजन और उसके विभिन्न रूपों को हमने देखा कि संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अयोगवाह। यदि आप सभी वर्णों को जोड़ने जाएं तो यहां से एक वन लाइनर बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। 11 स्वर थे, 33 व्यंजन हुए, तो 11, 33, 44 और 44 4 संयुक्त व्यंजन, 44 4 48, 2 उच्छिप्त व्यंजन, 48 2 50 और 2 अयोगवाह 50 2 52। तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। मेरे बच्चों इस बात को बड़े अच्छे से देखना, ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और इस पे विभिन्न प्रकार के उत्तर बच्चों द्वारा दिए जाते हैं। तो इस बात को अब मत भूलिएगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। यदि हम व्यंजन के रूप को देखने जाएं तो व्यंजन 2 और प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। एक रेफ जिसमें र आगे आने वाले वर्णों पे हो जाता है, जैसे गर्म, सर्म, गर्व, ऐसे शब्द। तो एक रूप व्यंजन का ये भी होता है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, रेफ रकार जो होता है। और दूसरा हलंत के रूप में, जब 2 व्यंजन आपस में एक साथ सटा के या चपका के नहीं लिखे जा सकते हैं तो उसके लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण आपको दिया रखा है, गड्ढा, बुढ़ा, ऐसे शब्द जब आते हैं दोस्तों तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। मैं आगे भी आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हिंदी वर्णमाला की ये श्रृंखला बेहद पसंद आ रही होगी। यदि आपका सही सपोर्ट रहा तो हम आगे भी ऐसे अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।